सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी हिंदी कहानी में, जो मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। यह बकाया मेरे और मेरी सगी भांजी के बीच हुआ था। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम आर्यन कुमार है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। इस वजह से मैं रोमांस का काफ़ी दीवाना हूँ। मेरी भांजी का नाम सलोनी है। वह उभरती हुई एक दिलकश हसीना है। उसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है और 19वां बसंत पार किया है। उसके घने काले लंबे बाल हैं। सलोनी का रंग दूध सा सफ़ेद है और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं। निचले होंठ पर तिल का उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। भरे हुए गुलाबी गाल, लंबी गर्दन, गहरी नाभि और उसके नीचे उसकी पतली कमर। तो घटना कुछ ऐसे हुई थी कि गर्मियों में मेरी दीदी के यहाँ उनके गांव में जाना हुआ। उस वक्त लॉकडाउन कुछ खुला ही था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे घर के सामने ही मेरी दीदी मिल गईं। मेरी दीदी की उम्र यही कोई 40 साल के करीब है। दीदी ने मेरा हालचाल पूछा और हम फिर घर आ गए। हमने नाश्ता किया और उसके बाद दीदी खेत पर चली गईं। अब मैं घर पर अकेला रह गया। फिर मेरा कुछ मन नहीं लगा, लेकिन आधे घंटे बाद दीदी के साथ सलोनी खेत से घर पर आ गई। जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। क्या कयामत लग रही थी मेरी भांजी। उसके सफ़ेद लेगिंग्स और टी शर्ट पहन रखी थी। उसने मुझे नमस्ते बोला तो मैंने उठकर उसे कसकर गले से लगा लिया। फिर हम पास में खाट पर बैठकर बातें करने लगे। घर पर मैं, दीदी और मेरी भांजी ही थे। मेरे जीजाजी कोरोना के कारण बाहर फंस गए थे। दीदी से फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वह शायद 15-20 दिन बाद आएंगे। फिर बातों बातों में पता चला कि दीदी को रात को ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए वो दवाई खाकर सोती हैं। फिर उस रात को दीदी दवाई लेकर सो गईं और हमें कह दिया कि दूध पीकर सो जाना। सलोनी और मेरा बिस्तर एक ही कमरे में लगा था। कमरे में हम दोनों देर रात तक टीवी देखते रहे। रात के कारण मेरे ऊपर हवस भारी होने लगी और अब मेरे मन में खुराफात आने लगी। तभी मेरी नज़र नींद की दवाइयों पर पड़ी। मेरे मन में योजनाओं के घोड़े दौड़ने लगे। जब उसको हल्की सी नींद आने लगी तो वो उठकर जाने लगी। मैं समझ गया कि शायद वो बाथरूम जा रही है। मैंने इसी समय का फ़ायदा उठाया और नींद की गोली जल्दी से कूटकर उसके दूध में मिला दी। फिर वो वापस आ गई। उसने लोटे से दूध पिया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा प्लान सफल होने वाला था। अब मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और एक एक पल मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। मुश्किल से मैंने आधा घंटा काटा और फिर टीवी बंद कर दिया। अभी मैं सलोनी को छूने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वो जवान थी और हो सकता है कि गोली का पूरा असर हुए बिना वो नींद से जाग जाती। इसलिए मैं उठकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं अंदर चला गया और देखा कि गर्मी की वजह से उसने कुछ भी ओढ़ा नहीं था। मैंने उसके गाल पर किस किया और मेरी हवस एकदम से कई गुना बढ़ गई। अब तक सलोनी सो चुकी थी। वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एकदम बेसुध सो रही है। मैंने सलोनी को निर्वस्त कर दिया और उसके साथ संबंध बनाने लगा। मैंने उसके साथ 2-3 बार संबंध बनाए। फिर मैंने सलोनी को वापस कपड़े पहनाए और फिर सब कुछ ठीक करके लेट गया। उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो सलोनी बिस्तर पर नहीं थी और सब कुछ पहले जैसा था। मैं बाहर गया तो मेरी दीदी शायद रसोई में नाश्ता बना रही थी
और सलोनी दीदी वाली चारपाई पर लेटी थी। मुझे देखकर सलोनी मुस्कुरा दी। मैं उसके पास गया तो वो बोली, मामा अभी भी दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया कि मेरी भांजी मुझसे नाराज नहीं है। मैंने उसे बोला, यह दर्द बार बार नहीं होगा, आज रात भी तैयार रहना, बहुत मज़ा आएगा। उसने मुस्कुराकर मेरी छाती में दोनों हाथ से हल्के हल्के मुक्के मारे। फिर रात को हम दोनों ने दोबारा से रोमांस करने का प्लान बनाया और हम दोनों रात के करीब 10 बजे रोमांस करने लगे। लेकिन उस रात दीदी ने भी नींद की गोली नहीं खाई थी, इसलिए दीदी हमारे रोमांस की आवाज़ सुनकर जाग गईं और उन्होंने हमें रोमांस करते हुए देख लिया। जब उन्होंने मुझे और सलोनी को एक साथ निर्वस्त्र देखा तो वह हम दोनों को देखकर दंग रह गईं और उन्होंने उसी क्षण मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया और मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुझे जीवन भर की सज़ा सुना दी। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, मैं आप सभी से इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। मेरी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।